नैमिषारण्य की उस महाशून्य जैसी विराट शांति में, जहां समिधाओं के जलने की मंद मंद चटक और अग्निहोत्र की उठती लपटें एक अतीन्द्रिय अलौकिक लय में नृत्य कर रही थीं, सहस्त्रों ऋषियों की एकत्रित जिज्ञासा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। यज्ञ की पवित्र वेदी से जो धूम्र उठ रहा था, वह कोई साधारण धुआं नहीं था। वह किसी दिव्य कृष्णवर्णी सर्प की भांति आकाश की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह स्वयं उन तपस्वियों के मौन प्रश्नों को उस अनंत ब्रह्मांड तक ले जाने का एक सजीव माध्यम हो। ये वृत्तांत, ये आख्यान 6 सोपानों में आपके समक्ष प्रकट होगा। प्रथम सोपान में हम उस पवित्र जिज्ञासा के मूल में उतरेंगे जिसने इस कथा को जन्म दिया। द्वितीय सोपान में हम अधर्मी राजाओं के उस भयावह तामसिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे जो कलयुग का मूर्त रूप है। तृतीय सोपान में हम शुद्धि के अभिलाषी जीव की उस आंतरिक व्याकुलता को समझेंगे। चतुर्थ सोपान में हम उस पावनकारी शब्द की शक्ति को जानेंगे जो शस्त्र बनकर आत्मा का परिमार्जन करता है। पंचम सोपान में हम देखेंगे कि कैसे श्रद्धा का एक अभेद्य कवच भीतर से निर्मित होता है। और अंत में हम उस शाश्वत प्रतिध्वनि को सुनेंगे जो युगों युगों से काल के आर पार गूंज रही है। ये यात्रा गहन है और परिवर्तनकारी भी। तो चलिए प्रथम सोपान का आरंभ करते हैं, पवित्र जिज्ञासा। हम नैमिषारण्य की उस प्रतिध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे जहां से इस महान कथा का उद्गम हुआ। अब उस पवित्र वन का, उस यज्ञशाला के दृश्य और उसके वातावरण के प्रत्येक तत्व का एक विस्तृत गहन वर्णन आरंभ होता है। वहां की वायु में जो प्रकाश था वो साधारण नहीं था, उसे रश्मि अनुरेखित दीप्ति कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य की किरणें स्वयं यज्ञ के धूम्र के प्रत्येक सूक्ष्म कण से छनकर अपवर्तित होकर आ रही हों। इस आयतनीय प्रकाश में प्रत्येक ऋषि का सात्विक मुखमंडल एक अलौकिक स्वर्णमयी आभा से दमक रहा था। ये प्रकाश एक दिव्य सुनहरी आभा का ऐसा निर्माण कर रहा था जो उस स्थान की पवित्रता को सहस्र गुना, लक्ष गुना बढ़ा रही थी। जब महर्षि शौनक ने सूत जी की ओर देखा तो उनके नेत्रों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, वहां उस सत्य को पाने की तड़प थी। एक ऐसी तड़प जो केवल शब्दों से शांत नहीं होती, बल्कि आत्मा के गहनतम अनुभव से ही तृप्त होती है। हवन कुंड से जो धुआं उठ रहा था वो एक जड़ पदार्थ नहीं बल्कि एक सजीव सत्ता प्रतीत हो रहा था। उसकी गति, जिसे हम अति गतिज कह सकते हैं, एक दिव्य सर्प के समान थी जो वलयाकार गतियों में मरोड़ खाता हुआ आकाश की ओर बढ़ रहा था। उस दिव्य आयतनी प्रकाश में धुएं के भीतर राख के असंख्य सूक्ष्म कण एक अनवरत नृत्य में गतिशील थे। वे उस स्वर्णिम प्रकाश से टकराकर एक क्षण के लिए किसी नक्षत्र की भांति चमकते और फिर अंधकार में विलीन हो जाते। यह एक दिव्य नृत्य था, एक ऐसा नृत्य जो उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्त रूप दे रहा था, एक ऐसा नृत्य जो स्वयं सृष्टि और प्रलय की शाश्वत लय को दर्शा रहा था। उस गहन मौन को तोड़ते हुए ऋषियों ने एक स्वर में वह प्रश्न किया जो कलयुग के भयावह अंधकार की छाती को चीरने की क्षमता रखता था। उन्होंने कहा, हे सूत जी, इस चराचर जगत में ऐसा कौन सा जीव होगा, विशेषकर वह जो कलयुग की मलिनता से स्वयं को मुक्त करना चाहता है, जो भगवान के उन पवित्र यश और कर्मों का श्रवण नहीं करना चाहेगा? उनकी वाणी में केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि सत्य के लिए एक गहरी लालसा थी, एक व्याकुलता थी। ऋषियों के इस पवित्र प्रश्न के उत्तर में सूत जी का मन उस अंधकार की ओर गया जिसने इस प्रश्न को जन्म दिया था। अब दृश्य उस शांत पवित्र वन से हटकर एक क्रूर, एक अति यथार्थवादी, एक भयावह युद्ध भूमि पर केंद्रित होता है। एक ऐसी युद्ध भूमि जो अधर्म के मूल दृश्य को स्थापित करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी अनंत युद्ध भूमि की जहां अधर्म का साम्राज्य अपनी पूरी नग्न क्रूरता के साथ खड़ा है। वहां वायु में उड़ते हुए धूल के गतिशील कण हैं, जलते हुए रथों से उड़ते दहकते अंगारे हैं, शस्त्रों के टूटने की, एक दूसरे से टकराने की तीव्र कर्णभेदी ध्वनि है। और उस संपूर्ण कोलाहल के मध्य रक्त और धुएं से सनी वायु में प्रकाश का एक भयानक वायुमंडलीय प्रकीर्णन है। ये सब इतनी सजीवता के साथ घटित हो रहा है कि आप उस युद्ध भूमि की उष्णता और रक्त की तीव्र गंध को अपनी नासिका में अनुभव कर सकते हैं। उस रक्त रंजित युद्ध भूमि में कलयुग के वे अधर्मी राजा खड़े हैं। उनका स्वरूप किसी पश्चिमी दैत्य या दानव जैसा नहीं है। नहीं, वे तो पतित वैदिक योद्धा हैं। वे राजा जिन्होंने कभी धर्म का मार्ग जाना था और फिर उसका त्याग कर दिया। उनकी वैदिक उत्पत्ति और उनका ये पतन उनके अधर्म को और भी गहरा, और भी मार्मिक और भी भयावह बना देता है।
उनके शरीर पर एक भारी, एक बोझिल तामसी कवच चढ़ा हुआ है। वो कांसा, गहरा और अनुभवी है। उस पर समय और अनगिनत हिंसा के चिन्ह स्पष्ट हैं। उस पर असंख्य युद्धों से मिले गहरे घाव हैं, जो उसकी क्रूरता की कहानी कहते हैं। धातु पर रहस्यमयी अंधकारपूर्ण तांत्रिक चिन्ह उत्कीर्ण हैं, जो विनाश की शक्तियों का आह्वान करते हैं। उनके मस्तक पर एक दांतेदार पर्वत शिखर जैसा भारी बेडौल मुकुट है, जो उनके अहंकार की, उनके दंभ की गवाही दे रहा है। उनके ललाट पर रक्त लाल या राख धूसर त्रिपुंग है, जो उनकी तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। जब उस युद्ध का क्षीण प्रकाश उस अनुभवी क्षत विकसित धातु पर पड़ता है, तो उसकी चमक एक समान नहीं होती। वो विषम दैशिक होती है, जो उसके टेढ़े मेढ़े भयावह स्वरूप को और भी उजागर करती है। उनके हाथों में काले लोहे की भारी गदा है, और वे जब चलते हैं तो उनके हर पग की धमक से धरती कांप उठती है। अब ध्यान उस बाहरी युद्ध क्षेत्र से हटकर भीतर के युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ता है। यह उस आत्मा का मानवीकरण है जो इस सांसारिक कोलाहल में, इस अधर्म की कीचड़ में फंसी हुई है और जिसका अपना दिव्य स्वभाव भ्रष्ट हो गया है। इस भयावह अंधकार के बीच ऋषियों ने उस शुद्धिकाम की चर्चा की। शुद्धिकाम अर्थात वो योद्धा जो इस तामसिक कचरे और अधर्म के दलदल से बाहर निकलने के लिए तरस रहा है। वह इस अधार्मिक संसार के कोलाहल में खोया हुआ है, दिशाहीन है, इतना कि वह अपनी ही आत्मा की चीत्कार को सुनने में असमर्थ हो गया है। और यही केंद्रीय संकट है। वो देख रहा है कि उसका अपना वक्ष कवच जंग खा चुका है, उसकी सात्विक आभा धूमिल हो गई है, और उसके माथे का तिलक, उसकी पहचान अब धूल और कीचड़ में मिल चुकी है। ये केवल बाहरी मैल नहीं है, ये आत्मा पर जमी हुई कालिमा है, युगों युगों की कालिमा। ऐसा जीव जब व्याकुल होकर उस पुण्य श्लोक परमात्मा के कर्मों की कथा सुनता है, तो एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन घटित होता है। और यही समाधान प्रस्तुत किया गया है दिव्य कथा, केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि अशुद्धता के विरुद्ध एक शक्तिशाली, एक आध्यात्मिक शस्त्र के रूप में, जो आत्मा पर लगे हुए जंग को जड़ से काट सकता है। जैसे ही भगवान के यश के शब्द उस शुद्धिकाम के कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हैं, वहां एक तीव्र, एक अति गतिज शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वह तो एक सात्विक अस्त्र है जो आत्मा पर जमी हुई जन्मों जन्मों की उस तामसी काई को खुरचकर उखाड़ फेंकता है। जैसे वज्र का प्रहार किसी पर्वत को विदीर्ण कर देता है, ठीक वैसे ही इन पवित्र कथाओं का प्रभाव उस जीव के अवचेतन पर पड़ता है और उसके समस्त विकारों को चूर चूर कर देता है। नैमिषारण्य की उस यज्ञशाला में सूची के सामने जो दृश्य उभर रहा था, वह उस परम पुरुष की लीलाओं का था जो स्वयं शुद्ध सत्व का विग्रह है। वह महायोद्धा जिसका शरीर नीलाभ कांति से युक्त है, जिसने रेशम का पीत अंतरीय और स्वर्ण का पात्र कवच धारण किया है। उसके मस्तक पर मयूर पंख से सजा हुआ मुकुट ब्रह्मांड की समस्त गरिमा को समेटे हुए है। जहां अधर्मी राजा भारी लौह गदा उठाते हैं, वहीं इनके कर कमलों में दीप्तिमान सुदर्शन चक्र शोभायमान है। जब उस पुण्य श्लोक भगवान के कर्मों की गाथा सुनाई जाती है, तो वह कलयुग के उन असुर सेनापतियों के हृदय कंपा देती है जो हमारे ही भीतर काम, क्रोध और मद के रूप में बैठे हैं। ये खंड उस साधक की चेतना में यश के प्रवेश के प्रत्यक्ष परिणाम का विवरण देता है। पुराने का विनाश और नए का निर्माण, जंग लगे हुए लोहे का दिव्य स्वर्ण में रूपांतरण। ये तीव्र शुद्धि 4 चरणों में होती है। प्रथम है श्रवण, जब पवित्र शब्द चेतना में प्रवेश करते हैं। द्वितीय है आघात, ये शब्द आत्मा के तामसिक कवच पर एक प्रचंड प्रहार करते हैं। तृतीय है विखंडन, इस प्रहार से अहंकार और पाप का वो जंग लगा कवच चटक कर टूट जाता है। आप उस धातु के टूटने की ध्वनि को भीतर सुन सकते हैं, जो युगों के पापों के भार से चरमरा रही थी। और चतुर्थ चरण है निर्माण, उस टूटे हुए कवच के स्थान पर श्रद्धा का एक नया दिव्य कवच गढ़ा जाता है, जो तपाए हुए स्वर्ण की भांति देदीप्यमान है। उस क्षण का विचार कीजिए जहां एक भक्त एकांत में बैठकर भागवत की इन कथाओं का पान कर रहा है। उसके भीतर एक नया वक्ष कवच निर्मित होने लगता है। वो कवच किसी लोहे या कांस्य का नहीं, बल्कि साक्षात शुद्ध श्रद्धा का होता है। और उस श्रद्धा के कवच को कलयुग की कोई भी तामसिक गदा भेद नहीं सकती। ये नवनिर्मित आध्यात्मिक सुरक्षा अजेय है, क्योंकि ये भौतिक नहीं, आत्मिक है। अब
ये परिप्रेक्ष्य एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर वापस जाता है। हम सूत जी के उस कालातीत दृष्टिकोण से पूरे इतिहास को देखते हैं, जहां धूल और देवता का भेद पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। सूत जी ने जब ऋषियों के इन वचनों को सुना तो उनकी दिव्य दृष्टि में वो विराट दृश्य नाचने लगा, जहां समय स्वयं एक 360 डिग्री के काल चक्र में घूम रहा था। उन्होंने अपनी दृष्टि से महान साम्राज्यों और शक्तिशाली राजाओं के उत्थान और पतन को देखा, जो इस अनंत चक्र में घूम रहे थे, बनते हुए और फिर मिटते हुए। उन्होंने देखा कि इतिहास में वे राजा जिन्होंने स्वर्ण और रत्नों के भारी मुकुट पहने थे, जिन्होंने विशाल रथों पर सवार होकर करोड़ों की सेनाओं का नेतृत्व किया था, वे सब के सब काल की उड़ती धूल में खो गए। उनके वे भारी तामसी कवच और उनके वे काले लोहे के भाले भी उन्हें विस्मृति के गर्त में जाने से नहीं बचा सके। लेकिन जिन भक्तों ने उस पुण्य श्लोक के यश का आश्रय लिया, वे आज भी वैसे ही अमर और तेजस्वी हैं, क्योंकि उनका कवच श्रद्धा का था, जो शाश्वत है, जो सनातन है। और इसीलिए ऋषियों की ये जिज्ञासा कि कौन नहीं सुनना चाहेगा, वास्तव में उन लोगों पर एक करुणा भरा, एक दुखद प्रहार है, जो सांसारिक कोलाहल में डूबकर अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। ये केवल एक प्रश्न नहीं है, ये उन अभागे लोगों पर एक दयालु निर्णय है, जो अपनी ही आत्मा के आह्वान को अनदेखा करते हैं। नैमिषारण्य के उस शांत वन में जब ये श्लोक गूंजा, तो वहां की हर धूल का कण जैसे सात्विक स्वर्ण में बदल गया। सूत जी ने अपनी वाणी को उस दिव्य प्रवाह के लिए तैयार किया, जो अब 18,000 श्लोकों के रूप में बहने वाला था। श्रीमद् भागवत की वो गाथा अब उस विराट युद्ध और उस दिव्य शांति की ओर बढ़ने लगी, जहां हर एक शब्द अधर्म पर एक प्रहार है और हर एक दिव्य कर्म टूटी हुई आत्माओं के लिए एक मरहम है।